आज था फैमिली वीक का सेकंड डे और आज के दिन में आई हैं 3 फैमिलीज़। आकांक्षा, गौरव की वाइफ जो कल एंटर हो चुकी थी और फिर आई हैं फरहाना की मदर और एंड में आए हैं अमाल के भाई अरमान मलिक। और फरहाना की मदर के लिए तो फुल ऑन हार्ट है। बहुत इमोशनल मोमेंट था। मुझे लगता है कि हर बंदे की आँख नम हुई होगी जब उन्होंने फरहाना की मदर को देखा होगा। जैसे ही फरहाना उनको मिली है, वो मोमेंट बहुत इमोशनल मोमेंट था। जितने प्यार और लव से सबको मिली है तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरे घर की मदर हैं। बहुत ही एक इमोशनल कनेक्ट हो गया था उनके साथ। और इसके अलावा घर में कोई भसड़ नहीं हुई है, कोई फाइट नहीं हुई है, बड़ा ही सुकून का माहौल था। इसकी वजह ये थी कि फरहाना जो है अपनी मदर के साथ मसरूफ थी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई। और मालती मालती भी बड़े सुकून में थी। उसको लगा कि शायद उसकी मदर आ गई हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही फ़ील कर रही थी और उसके कंधे पे सर रख रही थी, उनके साथ बैठ रही थी, हग कर रही थी। तो ये जो 2 बड़ी वो थी ना हस्तियाँ वो अपनी माँ के साथ मसरूफ थी और घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है आज के दिन में। बट ड्रामा फुल ऑन हुआ है तानिया। तानिया का क्या ड्रामा था, मैं तो देख-देख के उसको हँस रही थी, वो क्या बन गई है यार। इतना मेलोड्रामा, इतना ज़्यादा उठते सा ओह माय गॉड! ये तो मेरा ही गाना है, ये तो हमारा ही गाना है, ये इसने क्या पेटेंट कराया है कि ये हमारा ही गाना है? इसका क्या मतलब था? कौन कह रही ये मेरा हमारा ही गाना है, मेरी माँ आने वाली माँ, माँ, माँ। क्या लग रही थी तानिया, इतना ड्रामा किया इसके एपिसोड में। मैं देखो सच के आई हूँ, मेरी साड़ी पहन के मेरी माँ आएँगी ना, उसके ड्रामे देख-देख के मुझे इतनी हँसी आ रही थी ना। आकांक्षा जो गौरव की वाइफ हैं, वो तो ऐसा लग रहा था कॉलेज से निकलते ही कल तो उनकी शादी हुई है, वो तो ऐसी बबली बन रही थी, छोटी-छोटी बच्ची बिल्कुल बेबी, मैं कपकेक बन के आई हूँ, मैं कपकेक हूँ, ये हूँ, वो हूँ। यार मैंने इनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, बाहर साड़ी में बैठी हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही हैं और यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही हैं। मैंने वैसे इनके कोई सीरियल्स या इनको टीवी पे काम करते मैंने नहीं देखा है किसी भी शो में, तो पता नहीं कौन से शो में और कौन से चैनल पे काम करती हैं ये। लेकिन वो कहती है मैं काम करती हूँ इसलिए मैं बच्चे नहीं कर सकती क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकती। और इस चीज़ पे गौरव का रिएक्शन बहुत डिफरेंट था। जब एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि नहीं आपकी वाइफ इसके बारे में सोच रही है कि 2 दिन के अंदर ही उसका झूठ पकड़ा गया है, कि उसने कहा नहीं मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रही और मैं शायद कभी करूँगी ही नहीं बच्चे, कभी ज़िंदगी में बच्चे नहीं करूँगी। ये मैंने वैसे किसी से पहली बार ही सुना है कि मैं अपनी मेरी सारी जो है मैं सारी इम्पोर्टेंस जो है अपने करियर को देती हूँ, मैंने अपना करियर बनाना है, सारा कुछ करना है, पर मैं बच्चे पैदा करूँगी ही नहीं। ये मैंने वैसे पहली बार किसी के मुँह से सुना है कि चलो कहते हैं कि पहले मैं करियर बना लूँगी, मैं सेटल हो जाऊँ या मैं अपनी लाइफ़ में इतना कुछ अचीव कर लूँ, उसके बाद करूँगी। तो उसने कहा नहीं मैं करूँगी ही नहीं। और गौरव ने उसको ये बात बताई तो वो कहते तुम्हें पता है कि मैं नहीं करूँगी, तो फिर तुम ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो? तो गौरव का मुँह बिल्कुल ऐसे उतर गया था, पता नहीं ये अब उन दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इस पे हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। सबकी अपनी मर्ज़ी है, पर गौरव की शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो चाहता है बच्चे और वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा, कांचा ने जो है सबके साथ बड़ा हँसी-मज़ाक की और गौरव के साथ भी बिग बॉस ने बड़ा खेला। अनफ्रीज़ और फ्रीज़, अनफ्रीज़ और फ्रीज़ कर रहे थे बार-बार, तो आकांक्षा ने कहा, "आप इसको अनफ्रीज़ करो नहीं तो मैं इसको एडल्ट वाली किसी कर दूँगी, एडल्ट वाली किसी कर दूँगी।" मालती फ़ौरन अलर्ट होके बैठी, "हाँ, हाँ, करो, करो।" मालती तो ऐसे जैसे उसने कभी आज तक किसी देखी ही नहीं हो, तो उसने किस कर दी और बिग बॉस ने हमें दूसरा एंगल क्यों दिखाया? जब प्रोमो की जो है क्लिप्स दिखा रहे थे, उस वक़्त तो हमें कोई और एंगल दिखाया था और एपिसोड में और एंगल दिखाया, ये ऐसा क्यों बिग बॉस इतना गलत क्यों किया आपने? और फिर आकांक्षा ने बैठ के उसको बड़ी राय दी कि हाँ जी, तुम सिंगल खेलो, सोलो खेलो और फिर तीनों को भी बिठाया, अशनूर और परनीत वगैरह को भी बिठा के कहा, ये जो रोहित की बातें सुन के अलग-अलग हो गए थे, उनको भी बिठा के कहा, तुम तीनों की दोस्ती बहुत प्रेज़ की बहुत तारीफ़ की जा रही है, तुम तीनों की दोस्ती की बहुत तारीफ़ की जा रही है, तुम तीनों बहुत अच्छे लग रहे हो। वो बेशक गलत हैं, तुम भी उनके लेवल तक जाकर उनको जवाब दो, पर लेवल नीचे ना करना अपना और ये है, वो है। यानी उनको सही गाइड करके गई है। फिर उन लोगों ने डांस भी किया, अमाल ने क्या गाना गाया, वाओ! और उसपे उन लोगों ने जो है डांस-वांस किया तो और फिर जब वो बेडरूम में बैठे थे तो शहबाज़ कह रहा हाँ, किस करो। सामने बैठ गए उनके, हाँ, किस करो आप दोनों। और मालती लेटी-लेटी उठ के बैठ गया, हाँ, हाँ, करो, करो। तो इतने दिन से घर के अंदर पैक पड़े हो, अब उनको कुछ देखने को नहीं मिला। मैंने कहा एक किस भी कर दो तो हमारा गुज़ारा हो जाएगा। हमारे सामने कर दो, कर दो। तो फिर जो है फरहाना की मदर आई, घर में एंटर हुई, ओह माय गॉड! इतना इमोशनल मोमेंट था और फरहाना देखते ही बहुत रोई और उनके पाँव में गिर गई। मदर फिगर होती है ना, वो मदर फिगर के तौर पे घर में आई हैं। इतना अच्छा लगा है ना, इतना अच्छा लगा है। किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं किया कि तूने ये किया, तूने वो बोला, तूने वो बोला। कोई चीज़ नहीं किया। उनको वो था कि घर में आ रही हूँ, सब अपनी माँ-बाप को मिस कर रहे हैं, तो वो सबकी माँ बन के आई थी। कल जो है अशनूर के फादर गए हैं। मैं कहती हूँ मैं इसी वजह से कह रही थी कि अशनूर के फादर जो हैं उनको एज़ अ फादर ही बिहेव करना चाहिए था, जैसे आज फरहाना की मदर कर था और बड़ों की तरह माफ़ी दे देनी चाहिए थी। लेकिन वो जो है एज़ अ कंटेस्टेंट अशनूर को सिखा के गए कि देखो इस तरीके से बिहेव करना है, उसको सॉरी नहीं देनी है, उसको इस मुद्दे पे खेलना है। मतलब गेम प्लान अंदर कंटेस्टेंट ही बने रहे वो। तो ये मालती भी इतना मतलब फ़ील कर रही थी, बीमार थी। मोनिका जी ने मालती के बारे में कहा कि जैसे उसने कहा था कि मैं जैसे लोनली फ़ील करती हूँ या लेफ्ट आउट फ़ील करती हूँ, तो मैं बीमार हो जाती हूँ, बार भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो अभी वो इस वजह से बीमार हुई हुई है क्योंकि लोग सारों ने उसको
सब ने उसको साइडलाइन किया हुआ है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है सही तरीके से और फिर फैमिली को भी मिस करे, बाकी सबकी फैमिली आ रही है और अभी तक उसकी फैमिली नहीं आई है। और जैसे ही फरहाना की मदर आई है, वो जैसे उसको उनको मिली है, उनके साथ बैठी है और फरहाना की मदर ने भी कुछ नहीं कहा और फरहाना ने भी कुछ नहीं कहा और पनीर भी इस चीज़ पे कह रहा था, यही अशनूर के पापा होते हैं ना और कोई और उनके कंधे पे सर रख के बैठ जाता तो अशनूर तो फ़ौरन ही हटा देती, फ़ौरन कहती ये हट जाओ, ये है। अशनूर कहती हाँ, मैं तो कभी ना बैठने देती। तो बहुत गलत बात है। अगर वो भी अपनी फैमिली को मिस कर रही है और एज़ अ मदर उनको देख रही है और वो भी फील उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो रही है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि मेरी माँ दूसरों को भी पसंद आ रही है या उनके साथ अच्छा बिहेव कर रही है, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और फरहाना को भी अच्छा लग रहा था, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो देख के हँस रही थी बैठ के और परनीत क्या वो कह रहा हो, हाँ, हाँ, इसके अंदर ऐसा चल रहा है कि तू कल मिल मुझे, कल मिल तेरे साथ मैं क्या करती क्या हूँ, ये है, वो है, तो वो कह रहा हो कि फरहाना के अंदर चल रहा है, वो माँ की वज़ह से कुछ बोल नहीं रही, नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। तो सारों के साथ उन्होंने इतने अच्छे से बात की, सबको किसी थी, परनीत को जब जैसे मिली तो परनीत ने कहा मुझे आपको देख के अपनी माँ याद आ गई है, तो कहती मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, गले मिलिए, कहते फरहाना ने कहा गले मिल लेना, गले मिल ले। तो उनको गले मिली, उसको किस किया, फिर बाहर गई, सबको इसी तरह ही मिली, वो कनिका को भी मिली, कहा मेरी आप बहुत फेवरेट हैं। तो उसने कहा क्यों मैं इससे काम कराती हूँ? नहीं, नहीं इस वज़ह से नहीं, वो तो आपने अच्छा कैसे काम कराया लेकिन इस वज़ह से नहीं, तो आप मेरी फेवरेट हैं, आपने घर को जोड़ के रखा। जिनको मिली उनको किस किया और जाके गौरव को कहा मैं आपकी फैन हूँ, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? उनके 20 साल से, मैं 20 साल से आपकी फैन हूँ, आपके जो है ना ड्रामा अनुपमा मैं देखती हूँ। उन्होंने कहा ये अपनी बेटी को बताओ ना, तो कहते उसको क्या पता, वो टीवी से दूर है, उसको टीवी का नहीं पता, पर मैं आपकी फैन हूँ। तो हँस रहे हो सारे, फिर अमाल को मिली, अमाल को किस की और सबको शहबाज को भी किस की और तानिया को मिली तो तानिया का तो अलग ही ड्रामा शुरू हो गया, उसका फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। इसने ना मम्मा आप इसको बताएँ कि मैं इसको कितना प्यार करती हूँ, ये मेरे से लड़ती है। तानिया मुझे कहीं अच्छी लगना शुरू हो गई थी और फिर उसने अगेन से अपने वही ड्रामे शुरू कर दिए हैं कि उसकी माँ ने कहा, "नहीं, नहीं, मैं इससे बात करूँगी, तू रो नहीं, क्यों रोती है इतना? रोया ना कर इतना ज़्यादा।" कहते, "पहले तुम बहुत ज़्यादा रोती थी, जब से फरहाना के साथ बैठी हो, तब से तुम कम रो रही कि कम ड्रामे हो गए, लेकिन जैसे ही फरहाना से दूर हुई आप फिर दोबारा ड्रामों पे शुरू हो गई है। और जो फरहाना की मदर रोस्टिंग करती है, मैं कहती हूँ परनीत को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। मैं कहती हूँ फरहाना के जो वन लाइनर्स आए हैं ना, वो अपनी मदर से आए हैं। किस तरह यार जैसे वो दे रही है, जैसे ही वो बात कर रहा है कोई भी फौरन से कैसे जवाब आ जाते हैं यार उनके माइंड में। मेरे दिमाग में फौरन से उस बात का जवाब नहीं आता। रात को सोते वक़्त मुझे याद आ रहा होता है, ओहो! मैं इसको इस बात का ये जवाब दे देती, फौरन से कमबैक नहीं आता, वो फौरन से दे देती। आप इधर अम्मा ने कहा आप इधर रात को रहेंगी? कहते हाँ, मैं रहूँगी। तुम जाओगे तो फिर मैं रहूँगी ना, क्योंकि तुम्हारा खाना मुझे खाना है ना। इतने कमबैक मालती को भी फिर कहा, मतलब इतने फन किए हैं ना उन्होंने हर बंदे के साथ बैठ के। तानिया मैं कहती हूँ इस जैसी सोच में सोच ही नहीं सकती जो वो सोच के आई है और जो वो शो में करने के लिए मैं कहती हूँ उसने कितनी प्लानिंग की होगी, कितना सोचा होगा कि मैं ये करूँगी, ये नहीं करूँगी। इतना तो कोई भी सोच के नहीं आता जितना उसने अपनी पर्सनैलिटी को उसके अकॉर्डिंग बना के आई है कि मैं इसी तरह ही बिहेव करूँगी। भई बड़ी बात है उसने और इतने 3-4 महीने इसी उसी तरीके से रहना, उसी पर्सनैलिटी में जीना, मतलब उसने अपने आप को कैसा ट्रेन किया होगा। और फिर वो कनिका को क्या कह रही है कि देखो अगर लोग मेरी बुराई नहीं करेंगे तो मेरी अच्छाई कैसे नज़र आएगी? मतलब उसकी दिमाग कैसा चलता है और कनिका उसको कह रही हो कि सारे तुम्हें फेक-फेक कहते हैं, मुझे फेक नहीं लगता, तुम बहुत ओवर ड्रामेटिक हो। तुम ओवर ड्रामेटिक हो, फेक मुझे नहीं लगती और तुम सबके सामने पता नहीं क्यों बिच-बिच जाती हो और ये करने की क्या ज़रूरत है, तुमने अपनी इम्पोर्टेंस खत्म कर दी है। वो फिर भी हँस रही, उसके अपने दिमाग में अपनी एक और अलग-सी इमेज है, जो वो वही बना के चलती है और किसी की मतलब उसने सुनी नहीं है कि तुम अपनी पर्सनैलिटी शो करो, रियल रहो, तुम दूसरों के साथ क्यों ये मैं इसको प्यार करती हूँ, उसका तो हर दफ़ा प्यार ही बदलता रहता है, ज़ीशान से प्यार था, नीलम से प्यार था, फिर अमाल से प्यार था, अब फरहाना से प्यार है और फिर 2 मिनट में खत्म भी हो जाता है उसका प्यार। फरहाना की मदर फरहाना से पूछ रही थी कि तुम क्यों रोई फादर के नाम पे? मुझे उनका नाम लेना या उनसे रिलेटेड बात करना पसंद नहीं है, वो नाम क्यों लेके आए? तो उन्होंने कहा तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें पाला है, मैं माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ और ये वो है। तो फरहाना ने कहा बस आप इस टॉपिक पे बात ना करें। उनको और बनानी थी, उन्होंने बना ली, तुम उनके बारे में सोच के क्यों परेशान हो रही हो ये वो। तो पहले सबके सामने भी ये बात की कि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बस किसी को प्यारी नहीं लगती हैं, वो बदनसीब लोग हैं ये वो। तो फरहाना ने उस वक़्त भी चुप करा दिया, तो सबके सामने ये बात की गई। मालती को लेकिन ये बात समझ नहीं आई, तुम उन पे नहीं गई हो, तुम्हारी शक्ल उनसे नहीं मिलती, तुम्हारी शक्ल जो है ना तुम्हारे फादर से मिलती है। अब ये कहने वाली बात थी जब तुम्हें पता लग गया, उसकी माँ ने भी उसके सामने कह दिया और तुम्हें पहले भी एपिसोड में ये चीज़ पता लग गई है कि ये सिंगल मदर चाइल्ड है, उसको अपने फादर से रिलेटेड बात करना पसंद नहीं है, फिर तुम ये वाला क्यों टॉपिक लेके आ रही हो? एक बंदे को चिढ़ है इस चीज़ से, क्यों तुमने उसको इरिटेट करना है? तो फरहाना का जो वन लाइनर निकला है ना, मैं कहती हूँ पहले वो उसको घूरती रही, फिर कहती है, मैंने हथियार जेब में रखे हैं, पर चलाना नहीं भूली हूँ, तो मुझे हथियार चलाने पे मजबूर ना करो। माय गॉड! सही सनी देओल लग रही थी वो। फरहाना के जो वन लाइनर्स हैं, मैं कहती हूँ कमाल होते हैं और फ़ौरन से वो देती तो है कमबैक, फ़ौरन से मेरे दिमाग में तो कभी ना आए। फरहाना की मदर ने सिर्फ़ फरहाना को बस इतना ही समझाया
कि तुम जो है अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो, जैसे रोहित सर तुम्हें समझा के गए थे। बाकी तुम अच्छा कर रही हो, चाहे लड़ो, चाहे झगड़ो, जिस तरह भी करो, जो कर रही हो सही कर रही हो, अच्छा कर रही हो, ब अपनी ज़बान जो है, अपने लफ्ज़ जो हैं, उन पे कंट्रोल करना है तुमने। फरहाना की मदर ने अमाल के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मालती और तानिया बैठी थी ना, उनके सामने आके कह दिया कि जब ये नीलम की चिट्ठी फाड़ने वाला हुआ था, सारा सारा एपिसोड हुआ था, उस समय मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो तानिया ने उनके जाने के बाद क्या कहा कि तो इसने भी हमें बहुत रुलाया है, हमारे घर वाले भी रोए होंगे, पता नहीं इस तरह की बात की, यानी कितनी दोगली बन रही है, उधर उनके सामने अच्छी बन रही है और उनके जाते ही इसने इतनी फ़िज़ूल-सी बात की। और तानिया और मालती बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी ही बातें कर रहे हैं वो दोनों बैठ के और अमाल को ये तकलीफ़ हो रही है कि तानिया देखो ये बात कर रही होगी, उसको कहानियाँ सुना रही होगी, ये कर रही है, शनूर और पनीत बैठ के यही बातें कर रहे हैं। तुम लोग अपनी कोई तुम्हारे पास बातें नहीं है, उनको तो उसका अपना कोई गेम रह ही नहीं गया ना, वो क्या ही बात करे और उसको सिर्फ़ ये तकलीफ़ रहती है कि तानिया क्या कर रही है, तानिया किससे बात कर रही है, तानिया क्या बात कर रही होगी। और फिर फरहाना की मदर के जाने का टाइम आ गया और फरहाना बहुत रोई यार, बहुत रोई उनके जाने के बाद। तो कह रही हो कि मुझे लेकर जाओ साथ में। मतलब पता नहीं अपनी मदर को देख के बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड फ़ील कर रही थी कि क्या कर रही थी, बस मुझे घर जाना है, आप अपने साथ लेके जाओ, दरवाज़ा खोलो, उनको वापस लेकर आओ, उनको वापस लेके आओ। अच्छा जैसे ही सबको अनफ्रीज़ किया तो सबसे पहले अशनूर ने आके उसको सँभाला, उसको चुप कराया और तानिया पीछे खड़ी रही और तानिया मुझे लगता है दिल में सोच रही होगी कि ये हटे तो मैं भी गले मिल के अपना रोना रहूँ और ड्रामा करूँ। पर उसको मौका नहीं मिला, शूर तो हटी नहीं। कमाल और शहबाज़ ये कर क्या रहे थे यार ये नंगे-पुंगे होके? क्या करते रहते हैं? इनको कोई वो होश नहीं होता कि लड़कियाँ भी फिर रही हैं या सारा हर कोई फिर रहा है यहाँ पे। वो निक्कर में पहन के नंगे-पुंगे बाहर बैठे थे और जो है बिग बॉस ने फ्रीज़ कर दिया और उसी वक़्त आए अरमान मलिक, अमाल के भाई और जो है बाहर गए। उसने भी नहीं कहा कि ये क्या बना हुआ है? देखिए बड़ा सेक्सी लग रहा है। तो उसने कहा तुम कैसे आ गए? मुझे तो था कि पापा आएँगे। तो उन्होंने कहा नहीं देख लो सरप्राइज़ और फिर वो जब अनफ्रीज़ किया तो काफ़ी रोया, मिला और उसको पहले ही ये टेंशन थी कि बाहर क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है? मैंने बहुत बेइज़्ज़ती करा दी है, मैंने फैमिली की पोल बहुत खोल दी है, मैंने फैमिली का नाक नीचा कर दिया ना तो मुझे लगता है अगर उसके फादर आते ना तो इमोशनल होके उसको सारी बातें बता देते बाहर की या बहुत ज़्यादा रोते। तो उन्होंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है कि अरमान को भेजा है ताकि वो मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करे और बताए। उसने बिल्कुल बाहर की बातें नहीं बताई कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसने कहा नहीं, नहीं तू इस तरह की चीज़ें ना सोच, कुछ नहीं है, सब ठीक है और जो है पापा जो है वो फुल ऑन तुम्हें देख रहे हैं, कहते हैं और मम्मा भी देखनी है, लेकिन मैं भी कभी-कभी देख लेता हूँ। अरमान को देख के सब हैरान थे कि अरमान कैसे आ गया अरमान कैसे आ गया है? फिर जब तानिया से मिला तो तानिया तो ऐसे ही शुरू हो गई अपना गिले करने, देखो इसने मेरे साथ क्या किया? जैसे फरहाना की मदर के साथ लगी हैं, फिर इधर अरमान को भी लगी, देखो तुमने देखा है ना इसने मेरे साथ क्या किया? मैंने इसका कितना ख्याल किया, ये है, वो है। वो फिर वो कह रही है, ये इलायची पानी गर्ल है, ये है, वो है। तो उसने कहा, हाँ, हाँ, मैंने देखा है, मैं इसको समझाऊँगा। तो तुम्हें अपनी ही वो कहते हैं सब मेरी तारीफ़ कर लो, मेरी तारीफ़ हो ताकि मेरे बारे में कहे नहीं इसने तो बहुत अच्छी है, इसने बहुत अच्छा किया था, ये वो। तानिया ने सबसे अपनी तारीफ़ें निकलवानी है कि बस सारे आके मेरी तारीफ़ करें, मैं अच्छी हूँ ना देखो। अभी तो अरमान को नहीं दिखाया गया है कि अमाल की गेम से रिलेटेड उसने कोई बात की हो, मेबी कल के एपिसोड में कुछ दिखाया जाए और कल के एपिसोड में तो बिग बॉस ने बोनफायर अरेंज किया हुआ है और सारे लोग अराउंड बैठे हैं और अरमान मलिक जो हैं वो गाना गा रहे हैं, बड़ा ही मज़े का माहौल बनाया हुआ है। एंड में दिखाया कि जो है पनीत के भाई आए हैं और ये कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।